नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवेंद्र प्रताप। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल शिवेंद्र ज्ञान सेतु में। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने जीके के टॉप 30 क्वेश्चंस लिए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। दोस्तों, ये यूपी जीके जीएस का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इसके बाद आप पार्ट 1 देख सकते हैं। बिना देर किए चलते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी मेरठ, ऑप्शन डी अलीगढ़। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी कानपुर। दोस्तों, इसे चमड़ा उद्योग और वस्त्र उद्योग के कारण उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर बेसिकली इंग्लैंड का एक शहर है जो अपनी सूती वस्त्र मिलों के कारण दुनिया भर में फेमस है। उसी के नाम से ये नाम है। कानपुर को लेदर सिटी व पूरब का बाबुल भी कहते हैं। अगर बात करें दक्षिण भारत के मैनचेस्टर की तो वो कोयम्बटूर है, तमिलनाडु। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 2। उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? ऑप्शन ए रघुनाथ विनायक धुलेकर, ऑप्शन बी दरबारी लाल शर्मा, ऑप्शन सी चंद्रभाल या ऑप्शन डी वीरेंद्र स्वरूप। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी चंद्रभाल। दोस्तों, ये उस समय सभापति बने जब उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 3। बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी मार करेल काली मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी या ऑप्शन डी मरुस्थलीय मिट्टी। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी मार करेल काली मिट्टी। दोस्तों, इसे स्थानीय भाषा में मार या काबड़ भी कहते हैं। बेसिकली कपास और चने की खेती के लिए ये मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 4। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? ऑप्शन ए एटा, ऑप्शन बी कासगंज, ऑप्शन सी इटावा या ऑप्शन डी कन्नौज। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी कासगंज। दोस्तों, ये वही कवि हैं जिन्हें हम तूतीय हिंद के नाम से जानते हैं। ये खड़ी बोली का जनक भी इन्हें कहा जाता है और इन्हें ही तबला व सितार का आविष्कारक भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 5। उत्तर प्रदेश में शकंभरी देवी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी मुजफ्फरनगर, ऑप्शन सी सहारनपुर या ऑप्शन डी बलिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी सहारनपुर। दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। इसके बाद उत्तराखंड की सीमा प्रारंभ होती है। दोस्तों, इन्हें शाकंभरी इसलिए कहते हैं क्योंकि माना जाता है जब पृथ्वी पर अकाल पड़ा था तो इन्होंने ही साग सब्जी जो है उत्पन्न किए थे, तो ऐसा माना जाता है, इसलिए इनका नाम है। और ये बहुत ही बड़ा मेला लगता है इसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 हमारा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया निर्धारित करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 360 या ऑप्शन सी अनुच्छेद 368 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 370। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी अनुच्छेद 368। दोस्तों, संविधान के भाग 20 में सिर्फ एक ही अनुच्छेद है, वो है अनुच्छेद 368। और यही वो अनुच्छेद है जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया बताता है, इसीलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 मामला किससे संबंधित है? ऑप्शन ए प्रस्तावना की शक्ति, ऑप्शन बी मौलिक अधिकारों का हनन, ऑप्शन सी संविधान का मूल ढांचा या ऑप्शन डी पंथ निरपेक्षता। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी संविधान का मूल ढांचा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न नंबर 8 है हमारा, सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम भारत में किस वर्ष पूर्णतः लागू हुआ? ऑप्शन ए 2002, ऑप्शन बी 2004, ऑप्शन सी 2005 या ऑप्शन डी 2010। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 2005। चलिए अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 9, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रश्न नंबर 9, राष्ट्रपति पर महाभियोग इम्पीचमेंट चलाने की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति पर महाभियोग इम्पीचमेंट चलाने की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 54, ऑप्शन बी अनुच्छेद 61, ऑप्शन सी अनुच्छेद 72 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 123। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 61। चलिए अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 10, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायतों का संगठन निर्देशित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 38, ऑप्शन बी अनुच्छेद 40, ऑप्शन सी अनुच्छेद 41 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 44। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी अनुच्छेद 40। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 11, विजयनगर साम्राज्य 1336 की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? यानी कि 1336 में जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई तो दिल्ली का सुल्तान कौन था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक या ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम प्रश्न नंबर 12 है हमारा, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश्ड रूल इन इंडिया नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक या ऑप्शन डी MG रनाडे। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम प्रश्न नंबर 13 है हमारा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस आर्थिक मॉडल पर आधारित थी? ऑप्शन ए हेरोड डोमर मॉडल, ऑप्शन बी PC महालनोबिस मॉडल, ऑप्शन सी गाडगिल मॉडल या ऑप्शन डी सोलो मॉडल। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी PC महालनोबिस मॉडल। चलिए अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 14, भारत में रेपो रेट का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक RBI या ऑप्शन डी भारतीय स्टेट बैंक। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, एक कमेंट करें और शेयर करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 15 है हमारा, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल द्वारा कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी सैन फ्रांसिस्को या ऑप्शन डी बर्लिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी सैन फ्रांसिस्को। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 16, खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? ऑप्शन ए प्रकाश वर्ष, ऑप्शन बी पारसेक, ऑप्शन सी खगोलीय इकाई या ऑप्शन डी एंगस्ट्रॉम। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी पारसेक। चलिए अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 17 है, मृग मरीचिका माइरेज बनाने के पीछे विज्ञान की कौन सी घटना जिम्मेदार है? ऑप्शन ए प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश का विवर्तन या ऑप्शन सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, डी प्रकाश का प्रकीर्णन।
इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 18। ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, या ऑप्शन डी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 है हमारा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि ग्लैंड कौन सी है? ऑप्शन ए अग्नाशय, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी पीयूष ग्रंथ, या ऑप्शन डी थायराइड। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यकृत यानी कि लिवर। लिवर जो है सबसे बड़ी ग्रंथ है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 20। किस धातु को उसकी चमक और दुर्लभता के कारण सफेद सोना कहा जाता है? ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी लिथियम, ऑप्शन सी प्लैटिनम, या ऑप्शन डी पैलेडियम। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी प्लैटिनम। दोस्तों बहुत लोग इसको चांदी भी कहते हैं, लेकिन चांदी गलत जवाब है, इसका राइट आंसर है प्लैटिनम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 21। नीति आयोग के वर्तमान यानी कि 2025 मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन है? ऑप्शन ए सुमन बेरी, ऑप्शन बी BVR सुब्रमण्यम, ऑप्शन सी परमेश्वर अय्यर, या ऑप्शन डी अमिताभ कांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी BVR सुब्रमण्यम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 22। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने की थी? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन, या ऑप्शन डी रूस। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी रूस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 23। भारत का पहला पूरी तरह से सौर शहर सोलर सिटी किसे घोषित किया गया है? ऑप्शन ए सांची मध्य प्रदेश में है ये, ऑप्शन बी मोढेरा गुजरात में है ये, ऑप्शन सी अयोध्या यूपी में है ये, ऑप्शन डी इंदौर मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सांची मध्य प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 24 है हमारा, इजराइल हमास युद्ध के दौरान भारतीयों को सुरक्षित लाने हेतु तो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑप्शन ए ऑपरेशन गंगा, ऑप्शन बी ऑपरेशन अजय, ऑप्शन सी ऑपरेशन देवी शक्ति, या ऑप्शन डी ऑपरेशन कावेरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी ऑपरेशन अजय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 25 है हमारा, फिल्म जगत का सर्वोच्च दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार हाल ही में किसे दिया गया? ऑप्शन ए आशा पारेख, ऑप्शन बी वहीदा रहमान, ऑप्शन सी रेखा, या ऑप्शन डी हेमा मालिनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी वहीदा रहमान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 26 है हमारा, कंप्यूटर शब्दावली में URL का मुख्य रूप क्या है यानी कि फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन बी यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक, ऑप्शन सी यूनाइटेड रिसोर्स लाइन, या ऑप्शन डी यूनिक रिसोर्स लोकेटर। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए इन यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 27 है हमारा, भारत में पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 अगस्त, ऑप्शन बी 21 अक्टूबर, ऑप्शन सी 26 नवंबर, या ऑप्शन डी 10 दिसंबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 21 अक्टूबर को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, IT अधिनियम 2000 की कौन सी धारा
साइबर आतंकवाद के लिए सजा का प्रावधान करती है? ऑप्शन ए धारा 66A, ऑप्शन बी धारा 66F, ऑप्शन सी धारा 67 या ऑप्शन डी धारा 69। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी धारा 66F। चलिए अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 29। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त 2025 कौन है? यानी कि 2025 में भारत के मुख्य वर्तमान चुनाव आयुक्त कौन है? ऑप्शन ए राजीव कुमार, ऑप्शन बी अनूप चंद्र पांडे, ऑप्शन सी हीरालाल सामरिया या ऑप्शन डी सुशील चंद्रा। मैंने यहाँ पर इनकी फोटो भी लगा दी है, इनको बहुत अच्छे से आप पहचानते होंगे। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजीव कुमार। दोस्तों ये हैं राजीव कुमार। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 30। संविधान की मूल संरचना बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत किस प्रसिद्ध न्यायिक मामले से दिया गया है? ऑप्शन ए गोलकनाथवाद, ऑप्शन बी केशवानंद भारतीयवाद, ऑप्शन सी मिनर्वा मिल्सवाद या ऑप्शन डी मेनका गांधीवाद। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी केशवानंद भारतीयवाद। दोस्तों ये थे हमारे जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अगर आपने ये सारे क्वेश्चन देख लिए हैं अच्छे से, अगर आपको इसके आंसर्स अच्छे से पता चल गए हैं, इसका मतलब आपका 1 नंबर पक्का है परीक्षा में। चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो, एक कमेंट कर दो प्यारा सा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।